जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र पासवान पर। और आज मैं आप लोगों के बीच यह वीडियो बना रहा हूं जो नाम को लेकर के है, जो हमारे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही होगा, मीडिया के माध्यम से जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक पर भी ट्रेंड कर रहा है कि जैसे कि हमारे खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके हमारे 3 बार के वर्ल्ड ओलंपिक के विजेता मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया है। हमारे वर्तमान की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो काफ़ी सराहनीय है। यह कार्य बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे नेताओं जो हैं पहले की हमारी सरकारें रही हैं और वर्तमान की भी सरकारें हैं जो कि स्टेडियम का नाम, गेम का नाम अपने जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों चाहे भाजपा के नेता रहे हों, उन लोगों ने नाम रखा है जो बिल्कुल गलत है। भारत की जनता अब ये नहीं चाहती है कि नेताओं के नाम पर हो, क्योंकि मेहनत करे कोई और, नाम किसी का और हो। क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट पर्सन जो दिन रात मेहनत करके गोल्ड मेडल लाते हैं देश के लिए, देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए हर्ष जो है ओलंपिक में जा करके मेडल जीतते हैं। जो भी गेम होते हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका केवल नाम इतिहास के पन्नों में लिख जाता है, लेकिन उसका कोई जानता नहीं है। लेकिन जब उनके नाम से स्टेडियम हो जाएगा, प्रतियोगिताएं हो जाएंगी, तो एक बार हर व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या थे। लेकिन आप लोग नेताओं के नाम रख देते हैं, जो नेताओं का मैच खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग है। यदि हमारे घर पे कोई युवा पीढ़ी आने वाली है, जो छोटे बच्चे पूछते हैं कि राजीव गांधी जी क्या थे, अटल जी क्या थे, ध्यानचंद जी क्या थे, सचिन तेंदुलकर क्या हैं, वो बताने में एक अजीब सा फीलिंग होती है। श्रीमान जी, खेल के क्षेत्र में कोई पूछे तो खेल में बताना बहुत आसान है। यदि नेतागिरी के क्षेत्र में पूछे, नेताओं के बारे में पूछे कौन बेहतर थे, उनको बताने में और सुविधा रहती है। लेकिन इन दोनों, एक नेता हो गए, खिलाड़ियों के बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से आपने बताया कि जनता की मांग थी, लोगों की मांग थी कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हो जाना चाहिए, और हो गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस कड़ी को यदि आपने शुरुआत किया है तो आगे भी इसे बढ़ाइए, और जो भी स्टेडियम है, जो भी प्रतियोगिताएं हैं, नेताओं को नाम को हटाया जाए और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके नाम पर होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने बिना पूछे आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम बदल के अपना नाम रख लिया, उस स्टेडियम का एक छोर पर अडानी और एक छोर पर अंबानी कर लिया, किससे पूछ कर किया था श्रीमान जी? और आप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चरखा कैलेंडर से उनका चित्र हटवा करके आपने अपना लगवा दिया। आप राष्ट्रपिता नहीं है श्रीमान जी, आप बिल्कुल उनको बदनाम किया, उनका फोटो हटा करके उनके वैल्यू को कम किया है। ये बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अंग्रेजों से लड़ करके देश की आज़ादी नहीं दिलाई। उसमें यदि किसी का होगा तो हमारे क्रांतिकारियों का होगा, जो हमारे देश को आज़ाद करे, जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। उन्हीं लोगों को वो राष्ट्रपिता कहने के योग्य हैं। आप उनके योग्य नहीं है श्रीमान जी। आप पहले अपना फोटो हटवाइए, अपना स्टेडियम का नाम बदलिए। अरुण जेटली जी क्या थे श्रीमान जी? एक भी बार उन्होंने कोई सीट नहीं जीता है, उनका नाम क्यों रख दिया आपने? क्यों? कि आपकी पार्टी सत्ता में है, इसलिए। आप लोग यूपी में, चाहे राज्य केंद्र सरकार में, केवल नाम बदलने का, यदि यूपी में पूछा जाए तो पिछले 5 सालों में यदि कोई काम किसी को फोकस किया है तो केवल नाम बदलने में फोकस किए हैं माननीय योगी साहब जी ने। नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है श्रीमान जी। तो आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे किसी भी राज्य के हों, स्पोर्ट पर्सन के नाम से कोई स्टेडियम होगा, कोई गेम होगा, कोई प्रतियोगिता होगी, लेकिन किसी नेता के नाम से नहीं होगी। यदि आपको नेता का नाम रखने का इतना शौक है श्रीमान जी, तो जो योजना लाते हैं उनके नाम से रखिए। जैसे अटल पेंशन योजना रख दी है, और भी कोई योजना लाई उनका रखिए। लेकिन खिलाड़ियों का नाम क्यों आप लोग जब्त कर रहे हैं श्रीमान जी? ये खिलाड़ी एक हो गए, उनके राजनीतिक पार्टी से किसी पुरस्कार का नाम रख दिया। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मेहनत करे कोई और, नाम कमाए कोई और? ऐसा नहीं होना चाहिए श्रीमान जी। ये मेरा आपसे प्रश्न है, और मेरा जनता, मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आप वीडियो बनाइए, इस पे हमारे भी जिक्र करिएगा। तो कई लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि ये बात बनाइए, और मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ श्रीमान जी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस निर्णय को जल्द से जल्द
जो अपने राजनेताओं का नाम रखते हैं आप लोग, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो हमारे स्पोर्ट पर्सन हैं, जो लेजेंड खिलाड़ी हैं, उनका नाम होना चाहिए, उनके नाम से स्टेडियम होना चाहिए। आपने गांधी जी का, राष्ट्रपिता जो इनका बदनाम किया, आपने इनके पैरों के धूल नहीं है श्रीमान जी, जिनका फोटो आपने हटाया है, आप उनके पैरों के धूल नहीं है। आपके शासन काल में पिछले 7 सालों में देश ने क्या क्या नहीं देखा। इससे बदतर जिंदगी अंग्रेजों के शासन काल में नहीं थी श्रीमान जी, जिस प्रकार से है। महंगाई चरम सीमा पर श्रीमान जी, बेरोजगारी चरम सीमा पर। पिछले 8 महीनों से किसान रोड पर बैठे हैं, आप उसका ध्यान नहीं दे रहे। जीडीपी माइनस में चली गई, सबसे निचले स्तर पर चल रही है। महंगाई, जो पेट्रोल के दाम चरम सीमा पर, किस किस में गिनाया जाए आपको बताइए श्रीमान जी। कोई जनता आपसे खुश नहीं श्रीमान जी। और आपने ये मुद्दा जो था, महंगाई की मुद्दा, किसानों के मुद्दा थे, चल रहे थे, आपने नाम को ला करके इस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, लेकिन कोई जनता भटकने वाली नहीं है श्रीमान जी। आपको पहचान चुकी, आपको जान चुकी है। आपने सरासर गलत किया है। आप अपने नाम अपने किसी जनता से पूछ कर नहीं रखा। जिस प्रकार से आपने बताया कि हमने लोगों के कहने पे राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी रखा, ये जनता के कहने का। लेकिन आपने जो नाम रखा किसी जनता से नहीं पूछा। कोई जनता खुश नहीं श्रीमान जी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने निर्णय वापस लीजिए और जो भी अपने नाम वापस लीजिए, किसी खिलाड़ी के नाम पर रखिए। हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जी हो गए, अभिनव बिंद्रा जी हो गए, किसी भी लेजेंड के लिए मिल्खा सिंह जी हुए, इन लोगों ने हमारे देश के लिए काम बेहतर किया है। उनके नाम पर स्टेडियम का नाम, प्रतियोगिता का नाम रखा जाए, यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को और भी आगे तक शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होना चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट लिखें, यस ऐसा होना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।